हेलो यूट्यूब फैमिली। तो आज लगभग 28 दिन मतलब 4 वीक्स या फिर कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1 महीना होने को आया है कि मैं क्रिएटिन यूज़ कर रहा हूँ। तो बीच में मैं 4 दिन ले लिया था क्रिएटिन क्योंकि मैं वैकेशन पे था। नहीं तो कॉन्सेक्यूटिव 28 डेज़ अगर ना भी हो तो 1 महीना कंप्लीट होने को आया है। और मैंने पहले कहा था कि ये पहली बार मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ और मैंने पहले कभी लिया नहीं था। और 1 महीने लेने के बाद मैं आप लोगों को मेरा रिव्यू दूँगा कि क्या मुझे लगा चेंजेस आफ्टर टेकिंग क्रिएटिन फॉर अ मंथ। क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? किनको लेना चाहिए, किनको लेने लेना चाहिए? सब बताऊँगा प्रोस एंड कॉन्स ऑफ क्रिएटिन। तो फिलहाल मैं ले रहा हूँ ये एथलैब्स का क्रिएटिन, कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये। मैं ये इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये क्रियाप्योर जर्मन कंपनी का मेड है। वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है। और ये जो मिड रेंज आता है ना बजट का, उसमें ये पड़ता है, ना कि थोड़ा बहुत ज़्यादा कम, ना कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं है। ये मिड रेंज है, 500 साढ़े 500 के अंदर आता है 100 ग्राम का क्रिएटिन, 33 सर्विंग्स। तो वही बताने के लिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ कि मुझे आफ्टर टेकिंग 1 मंथ ऑफ क्रिएटिन मुझे क्या इफेक्ट लगा या क्या चेंजेस लगा। तो 1 महीना क्रिएटिन लेने के बाद मुझे जो चेंजेस अपने आप में लगा, पहला चेंज ये है कि स्ट्रेंथ, डेफिनिटली स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ है। और उसका प्रूफ है, उसका प्रूफ ये है कि मैंने क्रिएटिन जब लेना शुरू किया था, जब मैंने सोचा था कि क्रिएटिन लूंगा, उसका लास्ट वीक में जो मेरा चेस्ट डे था, वहां पे मैंने 35 किलो डंबल से चेस्ट प्रेस किया था। और मैं हमेशा चेस्ट डे बारबेल बेंच प्रेस से शुरू किया था, लेकिन उस दिन मैंने बारबेल बेंच प्रेस नहीं किया था क्योंकि मेरे ज़हन में यही था कि मैं जो मेरा पीआर है डंबल से देखता हूँ कि मैं कितना रेप्स जाता हूँ। और 35 किलो से मैंने 15 रेप्स किए थे विदाउट परफॉर्मिंग बारबेल बेंच प्रेस प्रायर टू डंबल बेंच प्रेस, राइट। लेकिन क्रिएटिन जब से मैं ये ले रहा हूँ 1 महीने से, लास्ट वीक में मतलब 4th वीक में जब से मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ, 4th वीक में मेरा जो चेस्ट डे था, वहाँ पे मैंने बारबेल बेंच प्रेस किया। मैंने टॉप सेट हिट किया 85 किलो से 5 रेप्स 2 सेट। उसके बाद मैंने डंबल चेस्ट प्रेस किया सेम 35 किलो से, और वहाँ पे मैंने 12 या 13 रेप्स मारा। तो डेफिनेटली इट्स अ प्रूफ कि स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ है। स्क्वाट में भी मैंने देखा है मेरा स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ है। इनफैक्ट अगर वेट बढ़ा के भी मैं नहीं मारूँ, सेम वेट से जो रेप्स था वो बढ़ गया है, ठीक है? बार वेलोसिटी जो है वो पहले से ज़्यादा अच्छा है, मतलब आरपी जो है वो आरपी अच्छा हिट हो रहा है। तो स्ट्रेंथ डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है। मसल साइज़ में भी डिफरेंस आया है, मसल साइज़ थोड़ा फुलर दिख रहा है। इसका रीज़न ये है कि क्रिएटिन वाटर होल्ड करता है। आप जो लोग क्रिएटिन लेते हैं उन लोगों को पता होगा। और वो जो वाटर होल्ड करता है ना, वो स्किन के अंदर नहीं करता है, वो डायरेक्ट मसल में जाता है वो पानी, जिसे हम इंट्रामस्कुलर कहते हैं। तो इसीलिए थोड़ा फुलर दिखते हैं आप। थर्ड जो रीज़न है या थर्ड जो मैंने चेंजेस देखा है वो है कि आप लोग जानते हैं कि मैं बल्किंग कर रहा हूँ। पिछले 2-3 महीने से मैं बल्किंग कर रहा हूँ। और कभी-कभार तो क्या मेरा हफ्ते में 2-3 दिन हो जाता है कि मैं डर्टी बल्किंग भी कर लेता हूँ। घर में कुछ बन गया, बाहर पोस्ट वर्कआउट खा लिया दोस्तों के साथ। लेकिन फिर भी जो मेरा मतलब मिड सेक्शन आप देखोगे, मिड सेक्शन में आप लोग देखोगे कि उतना ज़्यादा नहीं लगेगा कि मैं फैट मास कैरी कर रहा हूँ। अभी भी थोड़ा बहुत लीन मैं देख रहा हूँ, मतलब बल्किंग करने के बावजूद मैं लीन दिख रहा हूँ। मतलब क्या होता है कि आपका लीन मास कैरी करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, या फैट मास मतलब लाता है आप में क्रिएटिन लेने के बाद। और ये तो सिर्फ़ 1 महीने का मैं रिज़ल्ट बता रहा हूँ, पता नहीं 3-4 महीने लेने के बाद क्या होगा। तो ये गया मेरा 1 महीने का समरी। अब आते हैं कि किनको क्रिएटिन लेना नहीं चाहिए। पहला तो अगर किडनी और लिवर डिजीज़ या इश्यूज़ है आपको, तो क्रिएटिन बिल्कुल मत लेना। इनफैक्ट अगर लिवर आपका सही भी हो, अगर आपके फैटी लिवर हो, मतलब लिवर में सब कुछ सही है लेकिन आप फैटी लिवर से जूझ रहे हो, फिर भी बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आप कभी भी क्रिएटिन मत लेना। ये गया एक। दूसरा, क्या फीमेल्स क्रिएटिन ले सकती हैं? तो बिल्कुल ले सकती हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप मतलब प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है? आप लोग डॉक्टर से बिल्कुल ज़रूर कंसल्ट कीजिए, फिर लीजिए। क्योंकि देखो, क्रिएटिन स्टोर्स मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि फीमेल्स में क्रिएटिन स्टोर्स जो एर्गोजेनिक या फिर एंड्रोजेनिक जो क्रिएटिन स्टोर्स होता है, वो 70 टू 80% लोअर होता है देन मेल्स। और वुमेन जो है वो प्री मेनोपॉज़ और पोस्ट मेनोपॉज़ से गुजरती है। तो रिसर्च से देखा गया है कि ड्यूरिंग प्री मेनोपॉज़ अगर कोई मतलब फीमेल एथलीट क्रिएटिन लेती है,
तो उनका जो वर्कआउट परफॉर्मेंस है या स्ट्रेंथ है ड्यूरिंग द वर्कआउट वो इनहेंस कर देता है क्रिएटिन। और पोस्ट मेनोपॉज में क्या होता है, जो स्केलेटल मसल साइज है वो उसमें डेवलपमेंट लाता है क्रिएटिन। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च कर रहा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाकर देख लेना। तो ये गया ऑल अबाउट क्रिएटिन आफ्टर टेकिंग 1 मंथ ऑफ क्रिएटिन। मेरा जो नज़रिया था, मैंने जो महसूस किया वो मैंने बताया। और आप लोग बताना कि आप लोग क्रिएटिन कितने सालों से ले रहे हो, और पूरा लेते हो कि मतलब पूरा साल लेते हो कि नहीं, या फिर बीच-बीच में छोड़ देते हो कई महीना। और लास्ट एक चीज़, क्रिएटिन का जो होता है ना कि बहुत लोग कहते हैं कि जब क्रिएटिन लेना शुरू करेंगे तो लोडिंग फेज़ होता है, अनलोडिंग फेज़ होता है। तो क्रिएटिन का कोई लोडिंग फेज़ या ऐसा नहीं होता है कि लोड करना ही है। ऐसा कोई रिसर्च में दावा नहीं किया गया है कि लोडिंग से क्रिएटिन में आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप अगर लोडिंग फेज़ में जाओगे तब भी चलेगा, अगर नहीं जाओगे मतलब 3 ग्राम करके 5 बार 5 ग्राम करके रोज़ लोगे तब भी चलेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्रिएटिन आपके बॉडी में जाके कुछ दिनों बाद सैचुरेट हो जाएगा। मतलब आपको 10-12 दिन बाद रिज़ल्ट देखना चालू होगा थोड़ा-थोड़ा करके, ठीक है? लेकिन मैं फिर भी बताऊँगा, आप क्रिएटिन लो, चाहे आप गियर्स पे रहो। अगर आपका लाइफ़स्टाइल सही नहीं हो, अगर आप एक प्रोग्राम्ड वर्कआउट रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर आपका डाइट, वर्कआउट, स्लीप प्रॉपर नहीं है, तो आप कुछ भी ले लो, दुनिया में कोई भी सप्लीमेंट ले लो, आप गियर्स पे रहो, आपको रिज़ल्ट नहीं दिखेगा। तो लाइफ़स्टाइल सही रखना ज़रूरी है, डाइट, स्लीप ये सब प्रॉपर रखना ज़रूरी है, तब भी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो यही था वीडियो। अगर चैनल पे नए हो सब सब्सक्राइब कर देना, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना।